हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से संडे स्पेशल क्लास में मिल रहे हैं। बच्चे, क्योंकि अब चीज़ें एंड होने वाली हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोगों को लगाना है। समय चाल दूरी चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। और ये चैप्टर की मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने एक दो बार और पहले आपको बताया कि इजी टू मॉडरेट चैप्टर है। बस थोड़े से टाइप्स इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर भी उनमें से बहुत सारी चीज़ों को मैं हटाऊंगा, क्योंकि वो बहुत रेयर चीज़ें हैं एग्ज़ाम में जो बहुत दिन से पूछी नहीं गई हैं। और चूंकि हमारा ये जो बैच था बिल्कुल टारगेट बैच है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास वही कंटेंट पहुंचाऊं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो, हालांकि ऐसा मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं हर चैप्टर में सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें हटा दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार चाहे एक दो क्वेश्चन कराऊं, लेकिन करा ही देता हूँ। एनीवे, चीज़ें सही चल रही हैं, टाइमली चल रही हैं हम लोगों की। आज 1 तारीख है और लगभग 12 दिन हमारे पास हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 4 4 हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। भाई, समय चाल दूरी टॉपिक को एक्सप्लेन कुछ करना ही नहीं है। समय चाल दूरी अपने आप में ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। हमें करना क्या है? हमें इन तीनों के रिलेशन के बारे में पढ़ना शुरू करना है कि समय, चाल और दूरी का रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, भाई एक फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है बच्चे दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एस बोलेंगे। दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डी बोलेंगे। और समय को क्या कहते हैं? टाइम। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टी बोलेंगे। तो ये बड़ा बेसिक और सबसे पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में पढ़ा जाता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी भी चीज की अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको ये देखना है कि एक जगह से दूसरे जगह की डिस्टेंस कितनी है जहां से वो ट्रेवल करके गई है। मान लो कोई बाइक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई चल के, तो सबसे पहले वो दूरी कितनी गई है। सेकंड, उसने समय कितना लिया है। उस दूरी को समय से भाग कर दो, आपको पता चल जाएगा कि उस बाइक की स्पीड क्या रही होगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। अब यहीं से ही दो फॉर्मूले बन के निकलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यहीं से, इसी फॉर्मूले से ही दो सब फॉर्मूले आप कह सकते हो कि अगर मैं समय को इधर ले आऊं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणा समय। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं इसे ही बोलता हूं कि D इक्वल टू एस टी। और इसको याद भी हम DST का रूल याद करते हैं। क्या बोलते हैं? DST का रूल। आप भी इसे ऐसे ही याद रखेंगे, DST का रूल। जब भी मैं DST के रूल की बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और ये DST का रूल बहुत काम आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए, हाँ, बहुत सारी जगह लगेगा ये। लगभग मैं कहूँ 80% चैप्टर में हम DST की तरह बोल बोल के लगाएंगे इस रूल को। हालांकि रूल वही है जो वहां से बना है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा, भाई समय इधर चले जाएगा, चाल इधर इधर आ जाएगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। एक फॉर्मूला ये बना है और एक फॉर्मूला ये बना है। मेन फॉर्मूला कौन सा था? मेन फॉर्मूला था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये तो तीन फॉर्मूले थे बेसिक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
यूनिट। यूनिट यानी कि जैसे मैं कह दूं आपसे कि भैया पानी है, पानी को कैसे बोला जाता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। मैंने कहा वजन, वजन को क्या बोला जाएगा? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो। मैंने कहा दूरी, सर दूरी को किलोमीटर बोला जाएगा, और भी बहुत सारी यूनिट है। यानी कि किसी भी चीज को मापने का एक नाम रखा जाता है, उसको बोलते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि दूरी यानी कि डिस्टेंस की क्या क्या यूनिट हो सकती है। भाई होने को तो बहुत सारी हो सकती है, उठा के मिलीमीटर से और चले जाओ पारसेक तक, बहुत यूनिट होंगी। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली किन यूनिट को यूज करेंगे उनसे मतलब है। मेनली हम इस चैप्टर में यूज करेंगे एक तो किलोमीटर, जिसको के एम बोलते हैं, और एक मीटर, जिसको मीटर को एम बोलेंगे हम। एक मीटर और एक किलोमीटर, किलोमीटर, ये दो डिस्टेंस की यूनिट है जो हम इस चैप्टर में मेनली यूज करते हैं। अब आप ये सोचो बड़ी यूनिट कौन सी है? बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट यानी कि अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर, 2 मीटर, तो या तो इतना होगा या इतना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आप सोचो 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो मीटर को तो मैंने हाथ से रिप्रेजेंट करके बता दिया कि भैया 1 मीटर इतना है या इतना है। लेकिन 1 किलोमीटर को कैसे बताऊंगा? तो आप ये खुद फील करो कि बड़ी यूनिट कौन सी होगी? बड़ी यूनिट होगी सर किलोमीटर, और छोटी यूनिट होगी मीटर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 किलोमीटर में जो है ना वो 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चा? 1000 मीटर होते हैं। सेकंड यूनिट में आपसे पूछूंगा समय की, समय की यूनिट बताना, जो हम यहां पर यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली बच्चे हम लोग यूज करते हैं आवर, यानी कि घंटा, और दूसरा सेकंड, सेकंड। मिनट भी यूज करेंगे, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। सेकंड, ठीक है भाई। अब बड़ी यूनिट कौन सी होती है? इसमें तो बड़े आराम से आप बता सकते हो। आप कहोगे कि सर सेकंड छोटी यूनिट होती है, और आवर जो होती है, घंटा जो होती है, वो बड़ी यूनिट होती है। और अगर मैं इनका कन्वर्जन की बात करूं, तो कन्वर्जन के लिए मैं कहूंगा कि घंटा, मिनट और सेकंड, ये फ्लो होता है। भाई सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? आवर, मिनट और सेकंड। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? घंटा होती है। फिर उससे छोटी होती है मिनट, और फिर सबसे छोटी कौन सी होती है? सेकंड होती है। बच्चे अब आप बड़ी सिंपल सी बात समझना कि अगर मुझे घंटे को मिनट में चेंज करना है, मुझे कुछ समय दिया हुआ है, वो घंटे में दिया हुआ है, और मुझे बताना है कि वो मिनट में कैसे बदलेगा, तो याद रखना, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। जब भी बड़ी यूनिट से, चाहे आप मिनट से सेकंड की तरफ जाओ, चाहे आप घंटे से मिनट की तरफ जाओ, या फिर चाहे आप यहां से सीधा घंटे से सेकंड की तरफ जाओ, आपको मल्टीप्लाई करना है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और किसका मल्टीप्लाई करना है? 60 का। भाई घंटे को मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60, और सीधा घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो 2 बार 60 से गुणा करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60, या फिर मैं कह सकता हूं मल्टीप्लाई बाई 3600। क्या कहूंगा? मल्टीप्लाई बाई 3600। यानी कि सीधा अगर आप घंटे को सेकंड में चेंज कर रहे हो तो बच्चे आपको सीधा 3600 से गुणा करना पड़ेगा। या फिर मैं यहां कह सकता हूं कि 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना होता है सेकंड? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि आपने 2 बार 60 की मल्टीप्लाई की है, 2 बार 60। अब यही चीज अगर मैं रिवर्स आपसे कहूं, रिवर्स, रिवर्स इन द सेंस कि अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आ रहे हो, अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आ रहे हो बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
देखो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर छोटी यूनिट से मान लो आपको सेकंड को मिनट में चेंज करना है, अब सेकंड तो छोटी यूनिट है, अब छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में चेंज करोगे तो डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चा? डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड बाई 60। मिनट से घंटे में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 60, और सीधा सेकंड से घंटे में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 3600। ये वाला फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझना है, समय का सारा खेल यूनिट कन्वर्जन का आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। 60 डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या होता है? ठीक है भैया, बात समझ में आ गई है। तो घंटे मिनट सेकंड का खेल क्लियर है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किलोमीटर और आवर में, या फिर मीटर और सेकंड में। बेसिकली दो यूनिट है। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, अभी अभी एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया कि चाल बराबर स्पीड इक्वल्स टू दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या ये बात आप समझे कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस की बड़ी यूनिट क्या होगी? अगर मैं डिस्टेंस की बड़ी यूनिट लूंगा कितनी? किलोमीटर। तो फिर समय की भी मुझे बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी, दैट इज घंटा। दैट इज घंटा। तो एक इसकी यूनिट तो हो गई किलोमीटर प्रति घंटा, एक यूनिट तो ये हो गई कि जब भी मैं स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी को अगर मैं किलोमीटर में ले रहा हूं तो समय को भी घंटे में लेना पड़ेगा, बड़ी बड़ी यूनिट। तो भैया किलोमीटर प्रति घंटे एक यूनिट तो ये हो गई। और अगर दूसरा मैं कहूं कि भैया अगर दूरी को आप मीटर यानी कि छोटी यूनिट में ले रहे हो तो समय को भी छोटी यूनिट यानी कि सेकंड में आपको रखना है। तो दूसरी यूनिट हो गई मीटर प्रति सेकंड, दूसरी यूनिट हो गई मीटर प्रति सेकंड। तो दो यूनिट यहां पर हो गई, एक हो गई किलोमीटर प्रति घंटा और एक हो गई मीटर प्रति सेकंड। जब आप दूरी को मीटर में ले रहे होगे तो समय को सेकंड में रखना है, जब आप दूरी को किलोमीटर में ले रहे होगे तो समय को घंटे में रखना है। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो ये तो हो गई इनकी यूनिट। अब इनका आपस में कन्वर्जन, इनका आपस में कन्वर्जन देखते हैं कि कोई भी स्पीड अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो उसे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, और कोई मीटर पर सेकंड में दे रखी हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताएंगे, सपोज मैंने कहा कोई स्पीड है मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर, कोई भी स्पीड है, एक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये बड़ी यूनिट है 1 किलोमीटर पर आवर, अब मुझे इसे बदलना है मीटर पर सेकंड में। अब जरा मुझे एक बात बताना कि अगर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करूं तो आप जरा मुझे बताना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो अगर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करता हूं तो मैं लिखूंगा 1000 मीटर, और मैं घंटे को सेकंड में चेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा 3600 सेकंड। तो किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया, घंटा सेकंड में चेंज हो गया, यानी कि बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में बदल गई। तो ये हो जाएगा ए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 18 बार। तो ए गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? 5/18 कहां से आया? यानी कि अगर आप किलोमीटर पर आवर में कोई भी स्पीड आपको दे रखी है और उसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको 5/18 से गुणा कर दो। क्या कर दो बच्चे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। वहीं पर अगर कोई भी डिस्टेंस, सपोज आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, मैंने कहा कोई डिस्टेंस दे रखी है b मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो क्या करो, 18 को इधर ले आओ, इधर 18 को ले आओ, 5 नीचे आ जाएगा, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर, बी गुणा 18/5
किलोमीटर पर आवर। तो ये बात याद रखना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक से मैं आपको बताऊं। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। तो जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हो, भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदल रहे हो, तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर आएगी, बड़ी संख्या नीचे। और जब भी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदल रहे हो, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदल रहे हो, मीटर पर सेकंड तो छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर तो बड़ी यूनिट है, तो कभी भी आप छोटी यूनिट को बड़ी में बदल रहे हो, 18 और 5 में बड़ी संख्या ऊपर आएगी। यानी कि जिस यूनिट में आप बदल रहे हो, बड़ी यूनिट में बदल रहे हो, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी 18, छोटी नीचे 5। छोटी यूनिट में बदल रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है 36 किलोमीटर पर आवर और मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब आपके दिमाग में आया कि सर आप इस बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हो, बड़ी यूनिट को छोटी में बदल रहे हो, तो भैया छोटी संख्या ऊपर आएगी। भाई बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हो तो 36 गुणा। अब दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि 5/18 करूं या 18/5। तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा कि बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर, यानी कि 5 ऊपर और बटे 18। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। और सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि 25 मीटर पर सेकंड को मुझे बदल के बताओ किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में मुझे चेंज करके बताओ, तो यहां आपके दिमाग में आएगा कि भैया छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला जा रहा है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला जा रहा है, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। और छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर, यानी कि 18 ऊपर और 5 नीचे। 5 पूरे 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। चलिए अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, या एक चीज और समझो अभी आप। अगर मैं चाल की बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊं, भाई चाल बराबर क्या बोला था मैंने, चाल बराबर बोला था दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी दो यूनिट की मैंने बात करी, एक तो किलोमीटर प्रति घंटे और एक यूनिट बात करी मैंने मीटर प्रति सेकंड। ये दो बड़ी फेमस यूनिट है, हालांकि और भी यूनिट बनेंगी सवालों में, मीटर प्रति मिनट बना देगा, किलोमीटर प्रति मिनट बना देगा, वो फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे। ये बहुत फेमस, बहुत कॉमन और बहुत जनरल यूनिट है, जिनके बारे में 90 से 95% क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर रहेगा। 2-4% क्वेश्चन को बना सकता है कि मिनट में पूछ ले, तो फिर हम सवाल को चेंज कर लेंगे। बच्चे अब एक चीज मैंने आपको क्या कहा कि चाल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि अगर उसकी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे है, तो प्रति का मतलब क्या होता है, देखो ये लाइन जो बीच में खींची है ना, इसका मतलब होता है प्रति, पर, और प्रति का मतलब क्या होता है, एक। यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी है, और प्रति का मतलब 1 घंटे में। कितने मीटर की दूरी है और प्रति का मतलब है 1 सेकंड में। तो आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी जाते हो, 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी जाते हो, वही होती है चाल, वही क्या होती है, स्पीड। मान लो कोई व्यक्ति है वो 2 घंटे में, मान लो वो कोई व्यक्ति 2 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता है। भाई आप हो, आप पैदल चले, आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर आपने कवर कर दिया, 2 घंटे में 10 किलोमीटर। तो मैं आपसे कहूं जरा चाल बताना, एक तो बेसिक आप कह दोगे दूरी बटे समय कर दो, 10/2। लेकिन मैं प्योर कॉन्सेप्ट से कहूं तो 1 घंटे में कितनी दूरी गए आप, अगर 2 घंटे में 10 किलोमीटर तो 2 से काटोगे, 1 घंटे में आप गए 5 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना गए, 5 किलोमीटर। और 1 घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर गए हो, तो मैंने कहा 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाते हो, वही आपकी चाल है। आप अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर गए हो तो आपकी स्पीड
5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति, क्योंकि प्रति का मतलब 1 होता है। तो कितने किलोमीटर गए 1 घंटे में, कितने मीटर गए 1 सेकंड में, वो स्पीड। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, टाइप 1। और पहला सवाल ये रहा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब जरा मुझे, क्या होगा? कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आपने चेंज करना है। ये किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना है मेरे भैया, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, ये ध्यान रखना है। तो 18 गुणा छोटी संख्या ऊपर, 5/18। 18 से 18 गया, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ू, ये सवाल बताएंगे। एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर गई, तो बस की चाल क्या है, और वो भी किलोमीटर पर आवर में। 43 किलोमीटर, सॉरी 43 घंटे समय दिया हुआ है, 2924 किलोमीटर दूरी दी हुई है, चाल पूछ ली। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2924, और बटे समय कितना है? 43। और ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर में है, समय घंटे में है, तो किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। काटा पीटी करके बता दो जल्दी से क्या आएगा भाई, कितनी बार जाएगा? 43, 4×6 = 24, 3×4 = 12, 43, 3×6 = 18, 258, है ना? 6 बार गया तो 258, 34 आ गया, और 4, 4×8 = 32, ये 8 बार जाएगा आप, है ना? तो 68, ये पूरा 68 बार चला गया, तो 68 किलोमीटर पर आवर। कितना जवाब आ गया बच्चा? 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये बिल्कुल टाइप 1 है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। हम यूनिट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले रहे हैं। हर सवाल में ये दिमाग नहीं लड़ाना होता है कि एग्जाम में आएगा नहीं है। एग्जाम में तो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे सिलेबस में 20 ही क्वेश्चन पढ़ा दूं क्या तुम्हें? बोलो। एक व्यक्ति द्वारा 10 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की गई दूरी कितनी है? देखो यहां हमें स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, समय दे रखा है मिनट में, और उसने दूरी पूछ ली। तो फॉर्मूला है एक सिंपल सा, और वो ही आपको याद रखना है, डीएसटी का रूल। क्या याद रखना है बच्चा? डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब से आगे तक आपको डीएसटी जब भी मैं कहूं तो यही चीज दिमाग में आनी चाहिए। डीएसटी का रूल मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाहे वो कुछ भी पूछे, कुछ भी दिया हो, डीएसटी का रूल, डीएसटी का रूल। तो यहां पर दूरी उसने पूछी है, चाल कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया, तो समय को किस में लेना पड़ेगा? अगर मैंने चाल को बड़ी यूनिट में रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे, तो समय को भी बड़ी यूनिट यानी कि घंटे में रखना होगा। सपोज अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया होता, तो फिर मैं समय को भी छोटी यूनिट यानी कि सेकंड में रखता। लेकिन हमें चाल किलोमीटर पर आवर में दे दी, बड़ी यूनिट में दे दी, तो समय को भी बड़ी यूनिट में रखो। और भैया 10 मिनट, मिनट को अगर मुझे घंटे में चेंज करना हो, मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि अगर मिनट को घंटे में चेंज करोगे, मिनट से घंटे में जाओगे, तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 60, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 60। तो 6 धाम 60, और 10 से 10 गया, कितना आ गया? 1 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई बच्चा? दूरी आ गई 1 किलोमीटर की। क्योंकि आपने चाल को किलोमीटर पर आवर में लिया, इसीलिए समय को भी
बड़ी यूनिट यानी कि घंटे में रखना था आपने। अगले सवाल पे चलते हैं, इस पे आएंगे जरा। कह रहा है रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। डीएसटी का रूल, डीएसटी का रूल। रामबाण आज नहीं होगा, रामबाण कल होगी बच्चे, मंडे टू सैटरडे। और शेड्यूल है वो देख लेना आप। इनकम एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक, अच्छा टॉपिक है वो, मैंने उठाया है उसमें। आपको रामबाण में मैं वो भी कराऊंगा, प्रिज्म पिरामिड। कह रहा है रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी, डीएसटी का रूल लगाओ। तो डीएसटी का रूल यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी हमें दे रखी है मीटर में, दूरी किस में दे रखी है बच्चा, मीटर में, 200। अगर मैंने दूरी को मीटर में रखा तो फिर चाल भी किस में रहेगी, छोटी यूनिट में रहेगी। भाई मीटर छोटी यूनिट है, अगर मैंने दूरी को मीटर में रखा है यानी कि छोटी यूनिट में रखा है, तो चाल भी छोटी यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड में ही होगी। तो यहां पर हम कहेंगे चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। भैया इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करोगे तो छोटी संख्या ऊपर होगी। क्या होगी बच्चा, छोटी संख्या ऊपर, यानी कि 5/18 और गुणा समय। अब यहां से जो समय आएगा वो छोटी यूनिट यानी कि सेकंड में आएगा, क्योंकि आपने दूरी को भी मीटर में रखा, चाल को भी मीटर पर सेकंड में रखा, तो भैया समय भी सेकंड में आएगा। तो जरा कैलकुलेट करना, 8 से जाएगा 25 बार, 5 से जाएगा 5 बार, और 18 पंजे 90, तो टाइम कितना आ गया, 90 सेकेंड। कितना आ गया बच्चा, समय आ गया 90 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चले। चलिए, अब मैं आता हूं थोड़ा सा टाइप 2 की तरफ। और टाइप 2 में हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कांस्टेंट रिलेशन। क्या, कांस्टेंट रिलेशन टॉपिक है हमारा, कांस्टेंट रिलेशन। क्या होता है कांस्टेंट रिलेशन, अभी देखेंगे। बेसिकली इसमें 3 हिस्सों में मैं बांटूंगा, क्योंकि हमारे पास समय होता है, दूरी होती है और चाल होती है, 3 चीज होती हैं। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चा कि अगर, भाई एक बेसिक फॉर्मूला है हमारा, एक बेसिक फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कि मैं कहूंगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं आपसे कहूं कि दूरी कांस्टेंट है, यानी कि ये समझो कि मैंने और तुमने दौड़ लगाना शुरू किया और हम दोनों को 1600 मीटर दौड़ना है, मुझे भी 1600 मीटर, तुम्हें भी 1600 मीटर। तो क्या हम दोनों की दूरी बराबर हो गई। मान लो हम 10 लोग दौड़ रहे हैं और 10 के 10 को 1600 मीटर दौड़ना है, तो क्या हम 10 लोगों की दूरी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब है समान, जो चीज चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम दोनों दौड़ रहे हैं और हमें 1600 मीटर दौड़ना है, तो क्या हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या हमारी दूरी समान है। हाँ, अगर दूरी कांस्टेंट है यानी कि वो चेंज नहीं होगी, और वो चेंज नहीं होगी तो डिस्टेंस को भैया फिक्स कर दो। फिक्स यानी कि वो चेंज नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं, पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट, इंग्लिश वाले बच्चे कांस्टेंट लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समान, कि अगर दूरी समान है तो भैया दूरी हो गई फिक्स, वो चेंज नहीं होगी। और अगर दूरी चेंज नहीं होगी तो चाल ऊपर रह गया, और ये प्रोपोर्शनल का साइन मैं लगा रहा हूं जो हमने रेशियो में पढ़ा था। तो चाल जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी 1/t के। किसके हो जाएगी, 1/t के, क्योंकि दूरी से फर्क नहीं पड़ेगा अब।
अब चाल और समय का दूरी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दूरी अपने आप को कांस्टेंट यानी कि समान बना चुकी है। 2 लोग हो 10 लोग हो, सबको 1600 मीटर दौड़ना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूरी से। तो अगर दूरी कांस्टेंट हो जाती है तो चाल, ये प्रोपोर्शनल का साइन 1/t, क्योंकि टी नीचे है, और इसका मतलब होता है कि जो रेशियो स्पीड का होगा, मान लो स्पीड का अनुपात में मान लू ए बी, तो स्पीड का रेशियो ए बी का मतलब क्या हुआ कि पहले पहले अगर स्पीड ए है और बाद में हो गई बी, स्पीड अगर मैंने बदली, अगर मैंने अपनी स्पीड को बदला, पहले मैं दौड़ रहा हूं ए की स्पीड से, अब अगर मैं अपनी स्पीड को बी कर दूंगा, चाहे मैं घटाऊं चाहे बढ़ाऊं, लेकिन मैंने अपनी चाल को ए से बी अगर किया, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन व्युत्क्रम होता है। जो चाल का रेशियो है और जो समय का रेशियो है वो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है। तो जो रेशियो चाल का होगा मेरे भाई, समय का रेशियो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं ये डायरेक्ट भी लिखवा सकता था आपको, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर डिस्टेंस सब समान है, अब आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, बीच वाला याद नहीं रखना आपको। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में दूरी समान है, 2 लोग दौड़ रहे हैं, दोनों की दूरी समान है, तो जो रेशियो चाल का होगा, यानी कि अगर उस व्यक्ति ने अपनी चाल बदली, या दोनों ने, एक व्यक्ति मान लो 2 बार किसी दूरी को कवर कर रहा है, मान लो मैं ही हूं, मैं अकेला हूं, मैं कह रहा हूं कि यार, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा हूं, मैं यार अगर ये 1600 मीटर की दूरी है, और अगर मैं 10 की रफ्तार से दौड़ूं, 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से दौड़ूं, तो यार मैं इसे 10 मिनट में तय कर लूंगा। लेकिन अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ूं, तो मैं तो इसे 5 मिनट में तय कर लूंगा। मैं ऐसे सोच रहा हूं, यानी कि दोनों बार दूरी को मैंने ही कवर किया, और दोनों बार 1600 मीटर दूरी थी। पहली बार मैंने सोचा कि अगर मैं इस 1600 मीटर को 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ूं, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं इस दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ूं, तो जैसे आप सोचते हो ना, मान लो किसी दिन आपकी पढ़ाई ना हो, या मान लो ऐसा सोचो आप कि आपको शाम को किसी की शादी में, किसी पार्टी में जाना हो, और शाम को होता है आपके पढ़ने का टाइम, और ये बात आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि मैं भी आपके स्टूडेंट लाइफ में रह के आ चुका हूँ, कि दिन में हमारा दिमाग बहुत कैलकुलेशन दौड़ाता है। अंजू, तो मुझे जाना है पार्टी में, और वहां उस टाइम जो मेरा 2-3 घंटे पढ़ने का बर्बाद होगा ना, मैं ऐसा करूंगा कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगा 1 घंटे, और कल शाम 1 घंटे लेट तक पढ़ लूंगा, तो आज के जो 2 घंटे ही कल एडजस्ट कर लूंगा मैं। और वो 2 घंटे कभी एडजस्ट होते ही नहीं। मान लो किसी दिन आपकी क्लास छूटने वाली है, आप सोचोगे यार ये 1 घंटे की क्लास ना, कल मैं 1 घंटे लेट सो जाऊंगा, तो 1 घंटे की क्लास में कल कवर कर लूंगा, और वो कभी होती ही नहीं है कवर। तो यानी कि आप अपने दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बना रहे हो कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर आप चाल को ए से बी करते हो, चाल को बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो भैया समय जो है ना वो उल्टा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चा? वो बी से ए हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सबसे ज्यादा बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं, बहुत सारे सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि सेकेंडली अब किसको कांस्टेंट करे, अब किसको, अब समय को कांस्टेंट कर दे भाई। एक बार हमने दूरी को फिक्स कर दिया, अब समय को, दूरी को फिक्स नहीं करते। मैंने कहा कि अगर समय समान है, टाइम कांस्टेंट है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने टाइम को फिक्स कर दिया। टाइम को फिक्स करने का क्या मतलब है कि मैंने और तुमने दौड़ना शुरू किया, मैंने और तुमने दौड़ना शुरू किया, और हमने अपने वॉच में टाइम लगा लिया कि हम दोनों 20-20 मिनट के लिए दौड़ेंगे, हम दोनों 20-20 मिनट के लिए दौड़ेंगे, ऐसा हमने फिक्स कर लिया। तो टाइम तो हम दोनों का हो गया, और हमने ये कह दिया कि जिसका टाइम जब 20 मिनट हो जाए वहीं रुक जाना। चाहे तुम 20 मिनट का टाइम फिक्स किया, तो चाहे तुम 20 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहे हो, और मैं 20 मिनट में 5 किलोमीटर पहुंच गया, तो टाइम फिक्स हो गया, और हमारी ये डील हुई कि जहां तुम्हारा टाइम ओवर हो गया वहीं रुक जाना।
तो क्या जब हमारा टाइम ओवर होगा, मान लो मेरी और तुम्हारी चाल अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो क्या जब टाइम ओवर होगा तो हमारी दूरी भी बराबर रहेगी? मान लो मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं और तुम मंदा दौड़ते हो, और टाइम हमने 20 मिनट फिक्स कर लिया, तो जब मेरा 20 मिनट होगा और तुम्हारा 20 मिनट होगा, तो ज्यादा दूरी किसने कवर की होगी? मैंने। क्यों? क्योंकि मेरी चाल तुमसे ज्यादा है। तुम्हारी चाल कम है तो तुम कम दूरी तय करोगे उतने समय में। तो अगर टाइम फिक्स हो गया, आप देखो स्पीड और डिस्टेंस आमने सामने है, देखो यहां तो चाल और समय ऊपर नीचे थे, रेसिप्रोकल थे, ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी, क्योंकि नीचे वाली संख्या टाइम को तो फिक्स कर दिया मैंने। तो समय, सॉरी, चाल और दूरी आमने सामने आ गए, यानी कि जो रेशियो स्पीड का होगा, मान लो स्पीड का रेशियो ए बी है, उल्टा नहीं करेंगे, दूरी का रेशियो भी वही हो जाएगा ए बी। जो रेशियो बच्चे चाल का है, दूरी का रेशियो भी वही है। जो रेशियो स्पीड का है, डिस्टेंस का रेशियो भी वही हो जाएगा, अगर मैं समय को फिक्स कर रहा हूं, टाइम को कांस्टेंट कर रहा हूं। ओके। अब तीसरा आता है, क्या बचा है? अब देखो, दूरी को फिक्स करके देख लिया, टाइम को फिक्स करके देख लिया, अब बचा है चाल। हालांकि चाल तीसरा कॉन्सेप्ट ना भी याद रखो चलेगा, फिर भी अगर आपको याद रखना है कि अगर मैंने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, समान कर दिया, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, तो क्या होगा भैया? हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इधर ले आओ, तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्पीड को फिक्स कर रहा हूं। स्पीड को फिक्स करने का मतलब है कि मेरी और तुम्हारी चाल बराबर है। हमने कहा कि हम बराबर स्पीड से दोनों दौड़ेंगे। जैसे होता है ना, सुबह सुबह दो लोग तीन लोग रनिंग करने जाते हैं, तो तीनों लोग रोड पे या ग्राउंड पे बराबर दौड़ते हैं, बात करते हुए चल रहे हैं और तीनों लाइन में दौड़ रहे हैं। अब होता क्या है, जिसका इंजन जल्दी खराब हो जाता है वो रुक जाता है। आप दो लोग तीन लोग दौड़ते होगे, आपने चीज फील की होगी कि सुबह सुबह जब रोड पे रनिंग करने जाते हैं हम लोग, दो लोग हैं तीन लोग हैं, तीनों ऐसे लाइन में चल रहे होते हैं, यानी कि हम तीनों की स्पीड बराबर होती है, बातें कर रहे हैं इधर उधर की। ऐसा थोड़ी हम सुबह रनिंग करने जा रहे हैं, एक एक किलोमीटर आगे दौड़ गया, एक पीछे रह गया, क्या मजा फिर सुबह की रनिंग का? दो लोग तीन लोग दोस्त आपस में दौड़ रहे हैं, तो वार्म अप करना है, वर्कआउट करना है, तो बराबर दौड़ेंगे यार, बातचीत भी चलती रहेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो अगर दो लोग तीन लोग एक साथ दौड़ रहे हैं तो उनकी स्पीड बराबर है। अब क्या होगा कि भैया 2 किलोमीटर जाके तुम्हारा इंजन खराब होने लग गया, तो तुम रुक जाओगे, तुम कहोगे यार तुम आगे से चक्कर मार के आ जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, तो तुम तो रुक गए। अब थोड़ा आगे चला, आपकी दूरी वहीं रुक गई, आपने उतनी ही दूरी कवर की उस बराबर वाली स्पीड से। थोड़े आगे चले, वो दो लोगों में से दूसरे का इंजन खराब हो गया, वहीं रुक गया, यार एक काम कर तू ही जा, मैं तो यहीं बैठ रहा हूँ भैया। तो होगा क्या, जब भी दूरी, जब भी हमारे स्पीड फिक्स कर देंगे, तो जो जितने ज्यादा समय के लिए दौड़ेगा उसकी दूरी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि मैं ये कहूंगा डिस्टेंस समय के बराबर हो जाएगा प्रोपोर्शनल में। तो मैं कहूंगा कि अगर जो रेशियो टाइम का है ए बी, वही रेशियो दूरी का हो जाएगा ए बी। यानी कि ये समझो कि अगर स्पीड बराबर है, तो जो जल्दी रुकेगा वो कम दूरी तय कर पाएगा, जो ज्यादा समय के लिए दौड़ेगा वो ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। सिंपल सी बात है कि जो रेशियो समय का होगा वही रेशियो दूरी का हो जाएगा, वही रेशियो क्या हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है ये, और तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, चलो अब मैं लेकर चलता हूं आपको, बस ये आप पढ़ लो एक बार फिर से, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फिर मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। बताएंगे।
ये तीनों एक के एग्जाम्पल मैंने आपको बड़े प्रैक्टिकल समझाए हैं ताकि आप लंबे समय तक याद रखो इन चीज। तो कभी भी इन तीनों को रिवाइज करना हो, उन्हीं एग्जाम्पल से रिवाइज करना जो मैंने समझाए हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या क्या रिलेशन होते हैं, उल्टे सीधे रिलेशन मत चिपका देना। केवल उल्टा रिलेशन इसमें होता है जब दूरी समान हो, बाकी समय समान हो सीधा रिलेशन ए बी ए बी, चाल समान हो तो सीधा रिलेशन ए बी ए बी। अब असली जो चैलेंज होता है वो ये होता है सवाल को पढ़ना और उसे पढ़ के ये समझना कि इसमें कांस्टेंट क्या है। असली चैलेंज तो यही है कि हमने देखो, मैं तो आपको बता दूंगा भैया, मुझे तो पता है, मैं तो सैकड़ों बार कर चुका हूं इन कॉन्सेप्ट को, इन सवालों को, लेकिन असली चीज है कि आपको कैसे समझना है। ये सवाल पढ़ा, ये कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि भैया इस सवाल में कौन सा रिलेशन लगेगा, और ये कैसे लगेगा ये पता करना है कि क्या इसमें कांस्टेंट है सवाल में। तो सवाल जो मैं आपको अब देने वाला हूं, हर सवाल में आपका फोकस होना चाहिए कि इसमें कांस्टेंट क्या है। मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, सवाल तो मैं करूंगा लेकिन आप पूरे सवाल को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, आपका काम सवाल सॉल्व करना नहीं, आपका काम ये ढूंढना है सवाल में कि इसमें कांस्टेंट क्या। तुक्का मत मारना, बहुत आराम आराम से पढ़ोगे पता चल जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़ना और मुझे बताना इसमें कांस्टेंट क्या है, तुम ही लोग बताओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम करेगा ना तभी बात बनेगी। मेरा दिमाग काम कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरा तो काम है ये। आप समझो इस बात को। लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, टीचर्स वगैरह भी, मतलब ऐसे तरीके बच्चों को बताते हैं कि यहाँ से यहाँ रखो, यहाँ से यहाँ रखो, हो गया सवाल, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। भाई हम टीचर्स तो बता देंगे बच्चे को कि यहाँ से यहाँ रखो, यहाँ से यहाँ रखो, क्या बच्चा उस चीज को अप्लाई कर सकता है एग्जाम में? हमने तो बच्चे को इम्प्रेस कर दिया ऐसे करके, बच्चा खुश भी हो गया, यार इस मास्टर जैसा कोई मास्टर ही नहीं है, वाह मजा आ गया, गजब बिंदास। तो वो एग्जाम में बैठेगा उसे पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ है। आप लोग वो चीज पढ़ो चाहे वो थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन वो चीज पढ़ो जो आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। यस, आप लोग कह रहे हो सर स्पीड कांस्टेंट है, वेरी गुड, आपने अपना काम कर दिया, अब सामने अब मेरा काम बचा है। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आप जो स्पीड कांस्टेंट कह रहे हो क्या सही कह रहे हो या गलत। कह रहा है एक निश्चित चाल से चलती हुई एक बस 539 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करती है। कह रहा है उसी चाल से, कौन सी चाल से, जिस चाल से वो पहले जा रही है उसी चाल से अगर वो 833 किलोमीटर की दूरी जाए तो उसे कितना समय लगेगा। यानी कि उसने स्पीड को कांस्टेंट किया, सेम स्पीड बोली है उसने कि किसी निश्चित चाल से 539 किलोमीटर गई और 11 घंटे लगे। अब कह रहा है अगर उसी चाल से जाए तो 833 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट अगर है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, समय का, सेम रेशियो। तो बच्चे यहां पर जरा मुझे बताना, डिस्टेंस का हमने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, चाल समान है, और अगर चाल समान है तो दूरी कितनी है, पहले दूरी थी 539, अब दूरी कितनी है, अब दूरी है 833, अब दूरी कितनी है बच्चा 833। तो दूरी का रेशियो इतना हो गया, क्या ये रेशियो किसी से कट रहा है क्या, क्या ये रेशियो किसी संख्या से कट रहा है क्या, बताइए। इस रेशियो को शॉर्ट बनाओ, क्या ये रेशियो किसी से कट रहा है बच्चे, कि प्राइम नंबर से ही कट रहा होगा। 11 से तो नहीं कट रहा है, 9 और 5 14, 3 11, 8 3 11, नहीं। 7 से कट रहा है क्या, 7 7 49, 7 से कट रहा है क्या, देखते हैं, 7 7 49, 4 7 7 49, 7 एकम 7 1, 7 एकम 7, 7 नाम 63, ठीक है। फिर 7 से कट रहा है 11 बार, और 7 से कट रहा है 17 बार, यानी कि भैया दूरी का रेशियो आ गया 11 17, तो समय का रेशियो भी 11 17 होगा, क्योंकि
हमारी चाल समान है, तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो समय का होगा। यानी कि पहले उसको अगर 11 यूनिट समय लग रहा था, अब लगेगा 17 यूनिट। तो पहले कितना समय था? 11 घंटे। तो 11 यूनिट का मतलब 11 घंटा, 1 यूनिट का मतलब 1 घंटा। तो भैया 17 यूनिट का मतलब कितना होगा? 17 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। हर सवाल में आपको यही करना है, मुझे बताना है कि इसमें कांस्टेंट क्या है। आगे सॉल्व करो ना करो, लेकिन अगर आप ये पता करना सीख गए, ये फाइंड आउट करना सीख गए ना कि कांस्टेंट क्या है, आप मेरा भरोसा करो, सवाल करना सीख गए आप। बस हर सवाल में यही आइडेंटिफाई करना है कि कांस्टेंट क्या है। जरा अगले सवाल पे आते हैं और मुझे बताना कि इसमें कांस्टेंट क्या है। सवाल है, एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। तो 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी को तय करने में कितना क्या गति उसकी होनी चाहिए? जल्दी से बता दो और मैं, बाकी काम मेरा है। और आप भरोसा करो, आपको ये सवाल आ जाएगा अगर आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि कांस्टेंट क्या है। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, समय है आपके पास। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कर रहे हो बच्चे, वास्तव में बहुत मेहनत। आप कह रहे हो सर इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट, दूरी समान है। कैसे, देखते हैं। उसने कहा कार अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे लगेंगे। कह रहा 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी, कितनी दूरी? जितनी दूरी वो ऊपर गई है, उतनी ही दूरी अगर उसे 2.5 घंटे में जाना हो तो उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए? क्या बात आपको क्लियर हुई कि अगर उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई है, 5 घंटे लगे हैं कोई दूरी जाने में। अब कह रहा है जिस दूरी को जाने में उसे 5 घंटे लगे हैं ना, अगर उसे 2.5 घंटे में जाना हो, अगर उसे 2.5 घंटे में जाना हो तो उसे उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? हालांकि इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो कि मान लो मैं घर से स्कूल जाता हूं और मुझे लगता है आधा घंटा, मैं किसी स्पीड से जाता हूं, बड़ा प्रैक्टिकल सोचो, ये कराऊंगा मैं अभी आपको। बड़ा प्रैक्टिकल सोचो कि मैं घर से स्कूल जाता हूं, मुझे लगता है आधा घंटा। अगर मुझे 15 मिनट में पहुंचना हो, आधे घंटे का आधा, भाई आधा घंटा मतलब 30 मिनट, अगर मुझे 15 मिनट में जाना हो तो क्या मैं स्पीड को डबल करनी पड़ेगी मुझे, तभी समय आधा होगा? या आप ऐसा सोचो कि आप 1 घंटे का पेपर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप एक मॉक टेस्ट 1 घंटे में लगाते हो, किसी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, बहुत स्पीड होती है आपकी, आप पूरा 1 घंटे 60 मिनट में मॉक लगाते हो, 60 मिनट हुए आपका मॉक खत्म हो गया। किसी दिन आपको मॉक आधे घंटे में खत्म करना हो, 60 मिनट का आधा, 30 मिनट में खत्म करना हो, तो जो रेगुलर स्पीड है सवाल करने की, क्या उसका डबल स्पीड आपको करनी पड़ेगी? तो ये सोचो कि अगर वो 5 घंटे में कोई दूरी जाता है तो उसकी स्पीड है 40, अगर उसे 5 घंटे का आधा 2.5 घंटे में जाना हो, यानी कि समय को आधा करना हो, तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 40 का डबल, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। तभी जिस दूरी को वो 5 घंटे में कर रहा है उसे आधे समय 2.5 घंटे में तभी कर पाएगा। चलिए, यहां पर आपने फिक्स कर लिया कि सर दूरी कांस्टेंट है। क्या है बच्चा? दूरी समान है। अब आप जानते हैं अगर दूरी समान होती है तो जो रेशियो समय का होता है उसका उल्टा रेशियो चाल का होगा, या फिर जो रेशियो चाल का होता है उसका उल्टा रेशियो समय का हो जाएगा। तो यहां हमें समय दिया हुआ है दोनों केस में, तो हम समय का रेशियो लेंगे कि पहले 5 घंटे का समय था, बाद में 2.5 घंटे का हो गया, तो रेशियो क्या हो गया? 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कि 1:2 का। केवल जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट हो उसी क्वेश्चन में रेशियो उल्टा होता है, कि जो रेशियो समय का है उसका उल्टा रेशियो स्पीड। यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 1 यूनिट थी तो अब उसकी स्पीड 2 हो जाएगी। तो पहले कितनी स्पीड थी? 40, तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80, यानी कि अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर। आगे चले।
बहुत आसान तरीके से आप कर रहे हो सवाल को। बस मुझे ये बताते चलो कि कांस्टेंट क्या चल रहा है। ये काम आपको दिया है मैंने। कह रहा है एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी जाती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? इसमें सोचो क्या कांस्टेंट। 3 घंटे में 162 किलोमीटर गई, तो 5 घंटे में कितना जाएगी? सोचना पड़ेगा। वेरी गुड। स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि भाई समय भी देखो, ऐसे सोचो, समय पहले 3 घंटे था, अब 5 घंटे हो गया। समय तो बराबर नहीं है, पहले 3 घंटे फिर 5 घंटे। दूरी पहले 162 किलोमीटर थी, अब दूरी पूछ रहा है तो अब भी दूरी अलग अलग हो गई, 162 से अलग है। बचा तीसरा चाल, वही कांस्टेंट है कि भैया पहले बाइक अगर 3 घंटे में 162 किलोमीटर जा रही है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी? यानी कि चाल कांस्टेंट है। सेम चाल से, सेम स्पीड से, अगर वो 3 घंटे में 162 जाती है, तो सेम स्पीड से 5 घंटे में कितना जाएगी? आप कहोगे सर स्पीड हमारी क्या है? कांस्टेंट है, समान है। तो स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा, सेम, पलटेगा नहीं, सेम रेशियो। तो डिस्टेंस पहले कितनी थी? 162। 3 यूनिट का मतलब 162। 1 यूनिट कितना आएगा? 3 पंजे 15, 3 चौको 12। तो 5 यूनिट आएगा, 5 गुणा 54। तो 5 चौको 20, 5 पूरे 25 और 2 27, यानी कि 270 किलोमीटर। कितनी आएगी? 270 किलोमीटर। आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे बच्चे, जरा बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को तय करने में 180 मिनट का समय लगता है, तो समान दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने में उसे कितना समय लगेगा? बता दो जल्दी से क्या कांस्टेंट है। आपका काम ये है, अगला काम मेरा है सॉल्व करने का। भाई एक बार थम्स अप करके बता दो, मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो मैंने आपको शुरू में बोला इस टाइप के, ये आइडेंटिफाई करना आपको सीखना है कि क्या कांस्टेंट। ये करना सीख गए तो सवाल हो गया, फिर कुछ भी नहीं है सवाल में। और ये आपको फील हो रहा होगा कि ये अगर हमने पता कर लिया क्या कांस्टेंट है, तो फिर सवाल में है ही क्या सर, सीधा रेशियो लगाओ, हो गया सवाल। और यही है, आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में कह रहे हो सर दूरी कांस्टेंट है। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। भाई 60 की रफ्तार से चलता है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय लगता है। अब कह रहा है समान दूरी, यानी कि जितनी दूरी वो ऊपर गया है 60 की रफ्तार से, अगर उसे समान दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस जानी हो 40 की रफ्तार से, पहले गया 60 की रफ्तार से तो 180 मिनट लगे, कह रहा है अब अगर उसी दूरी को वो 40 की रफ्तार से जाएगा तो कितना समय लगेगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे भाई। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो रेशियो स्पीड का होगा कितना है? पहले 60, बाद में 40, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60। कह रहा है उसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा? समय का हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। यानी कि पहले 2 यूनिट का समय था तो अब 3 यूनिट का। पहले उसे कितना लग रहा था? 180 मिनट। कितना लग रहा था? 180। तो 2 यूनिट का मतलब 180, 1 यूनिट का मतलब आएगा 90, तो 3 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 3 गुणा 90, यानी कि 270 मिनट। यानी कि अब उसको 270 मिनट लगेंगे। ऑप्शन उसने घंटे मिनट में चेंज किया हुआ है, तो 270 के आसपास 60 का मल्टीपल, क्योंकि हमें पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 270 के आसपास 60 का गुणज, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी कि 60 को 4 से गुणा करोगे तो 240 बनता है। तो 270 को मैं कहूंगा 240 अलग कर दो और 30 अलग कर दो, तो 240 का मतलब हो गया 4 घंटे। तो हम कहेंगे कि 4 घंटे तो ये कर दो, 60-60 मिनट के 4 घंटे, और बचे आगे कितने? 30 मिनट। तो हम कहेंगे 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर। सबको क्लियर हो रही हैं चीजें? आगे बढ़ूं, ये सवाल करेंगे जरा।
सवाल है, एक कार 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक सफर 8 घंटे में तय करती है। अगर समान दूरी को ट्रैक्टर से जाना हो तो 20 घंटे लगते हैं। तो ट्रैक्टर की स्पीड क्या होनी चाहिए? क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस, अगेन दूरी है। कि भाई वो कह रहा है एक कार 120 की रफ्तार से गई तो 8 घंटे। कह रहा है अगर समान दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस को अगर उसने 20 घंटे में जाना हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए? अगेन डिस्टेंस कौन? तो भैया चाल का रेशियो कितना है पहले? नहीं, अब हमें समय दिया हुआ है दोनों केस में, पहले 8 घंटे फिर 20 घंटे। तो समय का रेशियो ले लो। समय का रेशियो हो जाएगा 8-20, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा कर दो, 5-2। यानी कि पहले उसकी स्पीड 5 थी तो अब 2 हो जाएगी। तो पहले कितनी है? 120। एक यूनिट आएगा, 5 से काटेंगे 24 बार। अब क्या हो जाएगा? 24 × 2 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गए अब, है ना? एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा, अच्छे से समझा, और क्वेश्चन को फाइंड आउट करना सीख लिया कि क्या किस तरीके से हो जाएगा, बस हो गया सवाल। ओके, चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं यहीं पर। टाइप 3 से हम कल शुरू कर लेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास थी तो ज़्यादा लंबी खींचना ठीक नहीं है। आप इस पे काम करेंगे, ये क्लास रिवीजन करके आएंगे। कल हम मुलाकात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगली 3 क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाए आपका इसी तरीके से। तो मुलाकात होगी अब कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।